हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है 10 महाविद्या, द अननोन फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स जो आपको अभी 10 महाविद्या के बारे में शायद ही पता हो। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है 10 महाविद्याओं के बारे में यूट्यूब पे। बहुत सारे पॉडकास्ट और कुछ कुछ पॉडकास्ट और कुछ कुछ वीडियो तो कई कई घंटे के हैं। पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगा इस वीडियो में, वो शायद ही आपने कभी देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी, या कभी किसी पॉडकास्ट में दी होगी। मतलब पॉडकास्ट में लोग बताते तो हैं कि, और या वीडियो में बताते तो हैं लोग, महाविद्याएं कौन हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, वो उनका उनका ओरिजिन क्या है। बट कोई इतनी स्पेसिफिक जानकारी जो मैं आपको दूंगा वो शायद शायद ही कोई देगा। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि 10 महाविद्याएं तो थोड़ा कवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन जानकारी बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको और बहुत हेल्प करेगी। एक चीज़ जो और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने भी 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं, ये सुप्रीम चेतना है। मतलब दिस इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस है ये। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई स्वरूप बड़ा है या कोई छोटा है। ये सब एक्चुअली एक ही आदि शक्ति के ही फॉर्म है। सारे के सारे 10 महाविद्या, ये सारे आदि शक्ति के ही स्वरूप हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्लाइड। तो सबसे पहले तो हम आगे जाने से पहले बता दें 10 महाविद्या आखिर है कौन और इनका ओरिजिन कैसा हुआ था। तो थोड़ा सा ओरिजिन पे चलते हैं। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि जब दक्ष का यज्ञ हुआ था, और दक्ष यज्ञ में शिव भगवान और माता सती को इनवाइट नहीं किया गया था दक्ष के द्वारा यज्ञ में आने के लिए। बट जब जब माता सती को ये बात नारद से पता चली, तो उन्होंने जिद की, भगवान शिव से बोला कि मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ। बट भगवान शिव ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकती, क्योंकि हमको ये यज्ञ, पहले तो उनको बुलाया नहीं, दूसरा ये यज्ञ हमको इंसल्ट करने के लिए रखा गया है। ठीक है। और तीसरा उन्होंने बोला कि आपके जाने के बिना अगर आप नहीं जाएंगी तो ये यज्ञ वैसे भी सफल नहीं होगा। तो उसमें माता सती ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी के द्वारा किया हुआ यज्ञ है। और दूसरा, एक पुत्री को पिता के इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जाऊंगी। तो इसमें जब शिवा ने बार बार मना किया, तो माता सती ने आदिशक्ति का फॉर्म लेके 10 महाविद्याओं की रचना की उस टाइम पे। और उस स्वरूप को देख के शिवा थोड़ा डर गए। और शिवा अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। तो शिवा को हर डायरेक्शन में एक स्वरूप आदिशक्ति का आया, जो कि 10 महाविद्या, 10 डायरेक्शन में, 10 दिशाओं में 10 स्वरूप आए। और इन्हीं 10 स्वरूपों को 10 महाविद्याएं बोला गया। ठीक है। तो बाद में शिवा ने जब बोला, तो तब माता सती ने बोला कि यही मेरा मेन स्वरूप, मैं ही आदिशक्ति हूँ, यही मेरा स्वरूप है। तो उसके बाद तब शिवा के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप जा सकती हैं यज्ञ में। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है माता के, ये आदि शक्ति के फॉर्म है। मतलब ये शिव और सती से पहले के भी फॉर्म है। मतलब ये जब ब्रह्मांड का वो हुआ है, सृजन हुआ है, उससे पहले के ही फॉर्म है ये बहुत 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 पुरानी पुरानी पौराणिक विद्याएं हैं ये। इसीलिए इनको महाविद्याओं का नाम दिया गया है। महाविद्या, आप ऐसे कोई भी कितनी सारी विद्याएं, लेकिन महाविद्या किसी को नहीं कहते, इनको महाविद्या कहते हैं, क्योंकि ये इंसान को मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। ये सुप्रीम चेतना है। ठीक है। ये उच्चतम चेतना है इंसान की। ठीक है। ये एक इंसान की कुंडलिनी जागृत करती हैं। ये इंसान को कई विद्याएं भोग दिलाती हैं, कई विद्याएं मोक्ष दिलाती हैं, कई विद्याएं दोनों दिलाती हैं। ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला फॉर्म है माँ काली का। अब माँ काली कौन है? माँ काली के बारे में अगर आपने सुना, माँ काली जो है अल्टीमेट फॉर्म है ब्राह्मण की। मतलब ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं वेदों में। ठीक है। हम ऐसा जो कास्ट आप सुनते हैं कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ऐसा नहीं। बट जो ब्रह्म का ज्ञाता उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो माँ काली उस फॉर्म का सबसे उच्चतम स्वरूप है, ब्राह्मण के स्वरूप का। ठीक है। माँ काली टाइम, क्योंकि अभी माँ काली ही पहली महाविद्या क्यों है? क्योंकि माँ काली आती हैं काल से, और काल मतलब है टाइम। तो सबसे पहली महाविद्या और आदि विद्या महाकाली है, क्योंकि समय के से ही सब शुरू होता है। ठीक है। तो माँ काली एक टाइम की एक डिवोरर है। डिवोरर बोल तो वो टाइम को कंज्यूम करती हैं, टाइम को क्रिएट करती हैं, वो टाइम को बनाती हैं, बिगाड़ती है, टाइम को ख़त्म करती हैं, टाइम को फिर से सृजित करती हैं। तो माँ काली का ये स्वरूप टाइम का पूरा एंड टू एंड साइकिल चलाता है। ठीक है। माँ काली ही समाधि है, माँ काली निर्वाणा है, माँ काली ही डेथ ऑफ डेथ है। मतलब वो मृत्यु की भी मृत्यु है। ठीक है। और माँ काली के मेजरली 12 स्वरूप है। ठीक है। आपने सुना भी होगा, शमशान काली, दक्षिण काली और गुह्य काली, बहुत सारी काली हैं। ठीक है। तो ये
दूसरा माँ काली के बारे में जैसे है कि अनादि मखादि शुरादि भवादि स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा जगन्मोहिनीयम तु वाग्वादिनीयम श्रीहत पोषणी शत्रु संहारिणीयम वचस्तंभिनीयम किमुच्चाटिनीयम स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा। मतलब इनका स्वरूप, मतलब माँ काली का स्वरूप इतना इतना अनादि मुखादि भवादि है कि इनके स्वरूप को तो देवता भी नहीं जानते। ठीक है, मतलब माँ काली ऐसी हैं, लोग कहते हैं कि हम माँ काली को जानते हैं, लेकिन माँ काली का एक्चुअल स्वरूप कोई भी नहीं जानता। और माँ काली की पूजा करने के भी लाखों तरीके हैं, बहुत सारे गंतु माँ काली की पूजा करने कम से कम 3 लाख से ऊपर तरीके हैं जिनसे माँ काली की पूजा की जा सकती है। उसमें हर तरीके की पूजा है। ठीक है, तो माँ काली एक पहली महाविद्या है और सबसे वन ऑफ द सुप्रीम महाविद्या अगर हम बोलें तो वहीं से सब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि काल इस टाइम, तो टाइम से ही सब स्टार्ट होता है। आगे मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि माँ काली के इनके साथ साथ क्या क्या एसोसिएटेड हैं, क्या क्या होता है, तो वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बल अगली महाविद्या पे चल। अगली महाविद्या है माँ तारा। अभी माँ तारा कौन है? माँ तारा है गाइड है, प्रोटेक्टर है, और माँ तारा गाइड है, प्रोटेक्टर हैं, और जो सेव करती हैं, जो बचाती हैं। ठीक है, ये आपको अल्टीमेट नॉलेज देती हैं और आपको एक बहुत ग्रेट साल्वेशन, मतलब एक मोक्ष की तरफ ले जाती हैं, एक साल्वेशन देती हैं। ठीक है, इनके वजह से 21 स्वरूप बोला जाता है, क्योंकि ये बुद्धिज्म में भी बहुत ज़्यादा पूजी जाती हैं। तो उनके उधर बुद्धिज्म में 21 स्वरूप हैं, बट मोटे मोटे अगर हिंदू में देखें तो इनके 3 स्वरूप हैं, जो एक जटा, गुरुतारा और नील सरस्वती। तो ये एक आपको ग्रेट नॉलेज भी देती हैं। तो माँ तारा ना केवल आपको ग्रेट साल्वेशन या मोक्ष देती हैं, बट वो आपको ग्रेट नॉलेज भी देती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगेन ये बुद्धिज्म हिंदुज्म दोनों में पूजी जाती हैं, पर माँ तारा क्योंकि शमशान की देवी हैं, तो ये बहुत कम जगह पूजी जाती हैं, और लोग ऑब्वियसली गृहस्थ जीवन में तो पूजी नहीं जाती, लेकिन यूजुअली जो भी शमशान साधना करते हैं या फिर इसमें, इनमें माँ तारा की पूजा काफ़ी होती है। और दूसरा क्या है कि इनकी पूजा, क्योंकि हर देवी देवता की पूजा कई तरीके से होती है, लेकिन इनकी पूजा बेसिकली वामाचार से ही होती है। तो इनके बारे में एक कहानी भी है कि इनके बारे में एक फेमस ये भी है कि ये अगस्त ऋषि ने इनकी तपस्या करने की बहुत कोशिश की, बट क्योंकि उन्होंने दक्षिणातार माध्यम से, नॉर्मल माध्यम से की, लेकिन वो कभी उनको अगस्त ऋषि को दर्शन प्राप्त ही नहीं हुए। तो बाद में जब उनको पता लगा कि इनकी साधना तो केवल वामाचार से ही हो सकती, तो तब उन्होंने वो वामाचार के थ्रू इनकी साधना की, तब जाके उनको माँ तारा का प्राकट्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये है माँ तारा। अब आते हैं हम तीसरी महाविद्या, जो कि है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, और इनको षोडशी भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन है? इनका नाम ललिता महात्रिपुर सुंदरी क्योंकि ये तीनों लोक में सबसे सुंदर है। सुंदर मतलब हर चीज, इनके अंदर तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सो ये त्रिगुण है, ये त्रैकूट है। इनका मंत्र भी त्रैकूट बोला जाता है। ठीक है, ये मणिदीप पर्वत में निवास करती हैं और ये श्री चक्र की मुख्य देवी हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में इतना अभी क्या है, अगर आप इनकी पूजा एक्चुअली साउथ में ज़्यादा होती है, दक्षिण भारत में ज़्यादा होती है, उत्तर भारत में भी होती है। राजराजेश्वरी के नाम से कई मंदिर हैं उत्तर भारत में, बट दक्षिण भारत में इनके बहुत सारे मंदिर हैं। इनके सहस्त्र नाम बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब डेली पूजा में लोग सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, ललिता सहस्त्र नाम जो होता है। ठीक है, और उसमें एक फेमस एक श्लोक है, उसमें वो है कि महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महाशना महायज्ञ कर्मराध्या महाभैरव पूजिता। तो ये महातंत्र है, ये महामंत्र है, मतलब ये महायंत्र है, ये महाआसना है। ठीक है, इनको महाभैरव, ये महायज्ञ की कर्मराध्य है और इनको महाभैरव भी पूजते हैं। तो अब समझ लीजिए, और केवल एक ये महाविद्या है, और क्योंकि और भी महाविद्या हैं जो मोक्ष देती हैं, या बहुत सारी विद्याएं भोग देती हैं, पर ये केवल एक महाविद्या है जो भोग भी देती हैं और मोक्ष भी देती है साधक को। ठीक है, इनके बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, जो एक हो तो बाल फॉर्म होता है, जो बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से होता है। ठीक है, दूसरा होता है खुद ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो दूसरा फॉर्म है इनका, जो कि 16 साल की युवती है। और तीसरा जो उनका फॉर्म है वो राजराजेश्वरी का होता है। ठीक है, जो कि थोड़ी एक मैच्योर लेडी है। ठीक है, और ये कुंडलिनी शक्ति हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ये शिव चक्र के मुख्य देवी हैं। और दूसरा इनके 16 एक्सपेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनके 16 कलाएं होती हैं इनकी, जिनके अगर आप देखेंगे श्री चक्र तो उसमें 16 नित्याएं होती हैं इनके चारों ओर। ठीक है, और श्री चक्र में तो खैर वैसे 180 से ऊपर देवी देवता होते हैं, तो हर देवी देवता का एक अलग नाम होता है। उसमें सिद्धियाँ होती हैं, उसमें योगनियाँ होती हैं, उसमें अलग अलग देवी देवता होते हैं।
है उसमें एक्चुअली 9 आवरण होते हैं, 9 आवरणों के अलग अलग चक्र होते हैं और हर चक्र में अलग अलग देवी देवताएं होते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं भुवनेश्वरी, चौथी महाविद्या। अभी भुवनेश्वरी कौन है? भुवनेश्वरी जो है वो पूरे वर्ल्ड की माता हैं, तो इनको लोक माता और जगन माता भी बोलते हैं, महामाया भी बोलते हैं। ये क्वीन है, मतलब ये रानी है सारे लोगों की और पूरे यूनिवर्स की। ठीक है, इनको कॉस्मोस का स्वरूप यानी कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का या ब्रह्मांड का स्वरूप भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो यूजुअली एक ही फॉर्म में होती हैं। कई लोग इनको भूदेवी या फिर पृथ्वी माता के साथ भी लोकेट करते हैं या फिर रिलेट करते हैं, बट ये एक्चुअली उनसे भी ऊपर है। मतलब पृथ्वी तो एक लोग है, बट और भी लोगों की ये रानी है। और इनके बारे में कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन की देवी है। तो अगर किसी को कुछ मैनिफेस्ट करना होता ज़िंदगी में, तो माँ भुवनेश्वरी एक ऐसी देवी हैं जो आपको मैनिफेस्ट करवा सकती हैं। तो अगर अभी हम चारों का जो क्विक रिकैप करें, तो माँ काली हैं जो शक्ति का स्वरूप है और जो कि अल्टीमेट काल का स्वरूप है। तारा माँ जो है जो एक प्रोटेक्टर हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ग्रेट साल्वेशन देती हैं, जो ग्रेट मोक्ष देती हैं। माँ षोडशी आपको भोग एंड मोक्ष दोनों देती है और वो तीनों लोक में सबसे सुंदर है। और भुवनेश्वरी जो हैं वो खुद सारे लोगों की, काली कुल की देवी काली हो गई, माँ तारा हो गई, उग्र देवताएं जितने वो काली कुल की हैं, भैरवी हो गई। बट श्री कुल की देवी हैं जो सौम्य देवी हैं, जो जैसे कमलात्मिका हो गई, या ऐसा नहीं है, सौम्य मातंगी भी हैं। फिर श्री खुद षोडशी तो खुद हैं ही, वो श्री कुल की देवी हैं। ठीक है, तो दो कुल में बटी हैं महाविद्याएं। फिर आती है हमारी नवी महाविद्याएं जो हैं माँ मातंग, काली कुल की देवी काली हो गई, माँ तारा हो गई, उग्र देवताएं जितने वो काली कुल की हैं, भैरवी हो गई। बट श्री कुल की देवी हैं जो सौम्य देवी हैं, जो जैसे कमलात्मिका हो गई, या ऐसा नहीं है, सौम्य मातंगी भी हैं। फिर श्री खुद षोडशी तो खुद हैं ही, वो श्री कुल की देवी हैं। ठीक है, तो दो कुल में बटी हैं महाविद्याएं। फिर आती है हमारी नवी महाविद्याएं जो हैं माँ मातंगी, इनको बोलते हैं उच्चिष्ट चांडाली, सुमुखी देवता, मंत्रिणी देवता। तो ये कई नामों से जानी जाती हैं और ये माँ ललिता की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये माँ ललिता की प्रधानमंत्री हैं। इनका एक और नाम बोलते हैं उच्चिष्ट चांडाली। अब इनको उच्चिष्ट चांडाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक आउटकास्ट देवी भी मानी जाती हैं, और ऐसे लोग जो समाज से आउटकास्ट हैं या समाज से निकले हुए हैं, उनकी ये देवी मानी जाती हैं। और उच्चिष्ट मतलब छूटा हुआ या लेफ्ट ओवर, तो क्यों ये जूठा, जिसको उच्चिष्ट मतलब जूठा भी बोलते हैं, तो ये ऐसा खाना इनको दिया जाता है जो कि उच्चिष्ट हो। ठीक है, और ये ऐसा खाने को बहुत पसंद करती हैं उच्चिष्ट, इसलिए इनको उच्चिष्ट चांडाली बोलते हैं। और इनके जो शिव हैं वो हैं चांडाल हैं। ठीक है, तो इनके जो भैरव हैं वो चांडाल भैरव हैं, और उच्चिष्ट और इनके मतंग भैरव इनके भैरव हैं, और चांडाल इनके शिवा हैं, और मातंगी जो, और ये काफ़ी इनकी, अगर आपने इनका स्वरूप देखा होगा, जो जो मेरा स्लाइड था उसमें मातंगी का स्वरूप है। इनके एक हाथ में बीड़ा है, तोता है। ठीक है, फिर एक उसमें पाशन अंकुश है। ठीक है, तो ये इनका एक स्वरूप है। ये काफ़ी जो लोग कला के क्षेत्र में होते हैं वो इनकी काफ़ी पूजा करते हैं। आर्टिस्ट हो गया या म्यूजिशियन हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ होते हैं, तो उन पे इन माँ की काफ़ी कृपा होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी कमला, जो कि एक तांत्रिक लक्ष्मी है। इनका तांत्रिक लक्ष्मी का स्वरूप बोला जाता है, और ये अष्टलक्ष्मी का स्वरूप भी मानी जाती है। ठीक है, आपने अष्टलक्ष्मी के बारे में सुना होगा, धन्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गजलक्ष्मी। ठीक है, और हाँ, विजय लक्ष्मी। तो ये सब 8 लक्ष्मियाँ होती हैं, तो उनका स्वरूप मानी जाती हैं। और ये क्या है? ये देवी हैं आपकी स्प्लेंडर की, ग्लोरी की, ब्यूटी की, ग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की। ठीक है, संपन्नता की देवी हैं, पैसों की देवी हैं, सक्सेस की देवी हैं, गुड लक की देवी हैं, और कुछ भी अच्छी चीज़, सब जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं उन सब की देवी हैं। ठीक है, कई लोग इनको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप से भी जुड़ते हैं, तो हाँ, ये माँ ललिता का एक स्वरूप समझ लीजिए, उनका ही एक स्वरूप है, और ये उसी श्री कुल की देवी हैं। ठीक है, तो ये उसी कुल में आती हैं। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं महाविद्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी उनकी पूजाएं की जाती हैं, क्या डायरेक्शन होती है, क्या ड्रेस होती है, क्या माला होती है, टाइम क्या होता है, डे क्या होती है, और कौन सी विद्या की कैटेगरी में। ठीक है, तो पहले करते हैं हम माँ काली से स्टार्ट। माँ काली की पूजा होती है महारात्रि को। महारात्रि आपको पता होगा, जैसे शिवरात्रि होती है, या फिर भी कोई भी कई रात्रि होती है जो महारात्रि के टाइप में मनाई जाती हैं, और भी रात्रि को महारात्रि बोला जाता है। माँ काली की पूजा यूजुअली जो साधना वाली पूजा है वो साउथ फेसिंग होती है। ठीक है, इनकी पूजा में काले कपड़े पहने जाते हैं, और माला यूजुअली काली माला या रुद्राक्ष की
माला, ठीक है। अब रुद्राक्ष की माला का है कि रुद्राक्ष की माला हर महाविद्या में यूज़ हो सकती है साधना के लिए, ठीक है। इनकी पूजा का टाइम यूजुअली नाइट टाइम में होता है। साधना स्पेस में ये साधना के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं महाकाली की, लेकिन साधना इनकी रात को होती है। और इनको जो 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 अच्छे दिन होते हैं साधना स्टार्ट करने के या फिर पूजा करने के होते हैं संडे के दिन, रविवार के दिन और पुष्य नक्षत्र के। और ये आदि विद्या, आदि मतलब ये बहुत पुरानी बहुत सबसे पुरानी विद्या, आदि विद्या बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर है माँ तारा। माँ तारा की पूजा बेसिकली क्रोधरात्रि को होती है, या तो फिर मतलब जो पूजा या साधना स्टार्ट क्रोधरात्रि से होती है। और इनका होता है ईस्ट वेस्ट फेसिंग में, इनकी डायरेक्शन है वर्शिप की, ठीक है। इनकी पूजा के लिए जो ड्रेस होती है वो रोज़ कलर की ड्रेस यूज़ होती है, और माला क्रिस्टल की माला यूज़ होती है। टाइम दिन के टाइम में इनकी पूजा होती है, ठीक है। और डे इनकी पूजा का दिन सबसे अच्छा है वेडनेसडे या पुष्य नक्षत्र, अगेन वेडनेसडे या पुष्य नक्षत्र। और ये एक सिद्ध विद्या है, ठीक है। जो सिद्ध विद्या मतलब जो आपको साल्वेशन देती हैं प्लस आपको सिद्धियाँ देती हैं, ठीक है। फिर आती है माँ षोडशी और ललिता महात्रिपुर सुंदरी। इनकी पूजा होती है दिव्य रात्रि को, ठीक है। और इनकी पूजा बेसिकली नॉर्थ फेसिंग होती हैं। और इनके पूजा में कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, बेसिकली लाल कलर के कपड़े लोग ज़्यादा पहनते हैं, बट वाइट सिल्वर गोल्ड कपड़े भी पहन सकते हैं। इनकी पूजा अगेन मोतियों की माला से इनकी जो साधना होती है वो होती है, या फिर सप्टिक से या फिर रुद्राक्ष से भी इनकी साधना होती है, कमलगट्टे से भी होती है, कई चीज़ों से होती है। टाइम किसी भी टाइम में इनकी साधना हो सकती है। फ्राइडे का दिन अच्छा होता है। और इनकी कैटेगरी है श्री विद्या, क्योंकि श्री विद्या जो अगेन भोग एंड मोक्ष दोनों देती हैं, ठीक है। फिर आती हैं माँ भुवनेश्वरी की जो रात्रि है वो सिद्ध रात्रि की वो पूजा बेस्ट मानी जाती है। डायरेक्शन ऑफ वर्शिप, कोई भी डायरेक्शन में इनकी पूजा हो सकती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की वो देवी हैं। इनकी ड्रेस बेसिकली येलो कलर की ड्रेस पूजा के टाइम पे पहनी जाती है, और येलो टोपास का माला से इनकी साधना होती है। अगेन रुद्राक्ष से भी हो सकती है, मैंने कहा। टाइम एनी टाइम, और मंडे या फ्राइडे को इनकी पूजा एक उचित होती है, और इनकी कैटेगरी भी सिद्ध विद्या में आती है, ठीक है। फिर आती भैरवी की जो रात्रि है वह काल रात्रि आपको पता ही नवरात्रि में पड़ती है, और कई बार और जगह और टाइम पे भी पड़ती है, ठीक है। फिर आपकी डायरेक्शन ऑफ वर्शिप, इनकी पूजा बेसिकली यंत्र पे होती है। अभी नीचे की जो देवी हैं उनकी पूजा बेसिकली यंत्र पे, ऊपर की देवी हैं उनकी पूजा या तो यंत्र पे होती है या फिर आइडल पे होती है, मतलब मूर्ति पे हो सकती है। नीचे की देवी की पूजा यूजुअली यंत्र पे ज़्यादा होती है, ठीक है। रेड कलर का क्लॉथ में यंत्र वो रखते हैं। ड्रेस फॉर पूजा भैरवी की लाल रंग की ड्रेस है, अगेन लाल रंग की विजय माला। टाइम इनका ब्रह्म मुहूर्त में इनकी पूजा होती है या साधना स्टार्ट होती है, डे संडे के दिन। और ये भी एक सिद्ध विद्या का कैटेगरी है, ठीक है। छिन्नमस्ता माँ की पूजा वीर रात्रि को होती है। वीर रात्रि आपको पता कभी जब सूर्य मकर राशि में होता है या फिर कुछ और भी योग बनते हैं तो वीर रात्रि आती है, ठीक है। अगेन इनकी पूजा में कोई मूर्ति नहीं होती, बट एक यंत्र होता है, छिन्नमस्ता यंत्र। और इनकी पूजा के लिए येलो या रेड ड्रेस यूज़ होती है, ठीक है। और अगेन माला भी रेड कलर की होनी चाहिए। टाइम डे टाइम पे पूजा होती है, ट्यूसडे को या कृष्ण पक्ष में, ठीक है। कृष्ण पक्ष में पूजा होने का ज़्यादा बढ़िया। अगर आप देखेंगे जैसे काली की पूजा कृष्ण पक्ष में बहुत अच्छी होती है, छिन्नमस्ता की पूजा कृष्ण पक्ष में की जाती है, साधना की जाती है। और ये एक पंचम विद्या का स्वरूप है। पंचम विद्या एक विद्या है जो अगेन सिद्ध विद्या आपको पता सिद्धि देती है, श्री विद्या आपको भोग और मोक्ष दोनों देती है। पंचम विद्या आपको पूरे पंचम वेदों का नॉलेज दे देती है, मतलब 4 वेद होते हैं प्लस एक पांचवा वेद होता है जो कहीं है नहीं, उसका भी नॉलेज आ जाता है, ठीक है। धूमावती माँ है, धूमावती की अगेन दारुण रात्रि, जो कि शायद होलिका दहन की रात्रि है, उस दिन उनकी पूजा होती है। अगेन इनकी पूजा में कोई मूर्ति नहीं होती, अगेन एक यंत्र होता है कॉपर का। इनकी पूजा दिगंबर होके की जाती है, ठीक है। इनकी अगेन ब्लैक अगेट माले की माला से पूजा होती है। इनकी रुद्राक्ष से भी हो सकती है। टाइम मिडनाइट, शायद इनकी पूजा रुद्राक्ष से नहीं होती है, आई थिंक इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बट बाकियों की पूजा रुद्राक्ष हो सकती है, इनका मैं श्योर नहीं हूँ अभी। टाइम इनका मिडनाइट का टाइम होता है, क्योंकि इनकी पूजा बहुत कम लोग की जाती है, बहुत कम आई हार्डली आई थिंक 1% साधक भी नहीं मिलेंगे जो आपको धूमावती की पूजा करते हुए दिखेंगे। करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। कृष्ण पक्ष में इनकी पूजा होती है यूजुअली, ठीक है। और ये एक विद्या कैटेगरी में आती है, ठीक है, जो नॉलेज देती हैं आपको। बगलामुखी अगेन वीर रात्रि, मैंने पिछले में बोला वीर रात्रि में इनकी पूजा ज़्यादातर होती है, ठीक है। अलोंग इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनकी डायरेक्शन यूजुअली साउथ डायरेक्शन भी हो सकती है, या फिर आप नॉर्मली ईस्ट डायरेक्शन भी। अलोंग विद शिवलिंगम पूजा होती है। ड्रेस फॉर पूजा इज़ येलो ड्रेस। इनकी हल्दी या पीले चीज़ सी माला से पूजा होती है। हल्दी की माला से इनकी यूजुअली जप होते हैं। टाइम मिडनाइट के टाइम पे इनके जप होते हैं। ट्यूसडे के दिन ज़्यादा अच्छा रहता है, और ये एक सिद्धि विद्या की कैटेगरी है, ठीक है।
फिर आती है माँ मातंगी। माँ मातंगी की पूजा मोहरात्रि के दिन होती है। मोहरात्रि बेसिकली जन्माष्टमी के दिन होती है, हाँ, और दूसरा या तो मोहिनी एकादशी के दिन होती है मोहरात्रि, हाँ, 2 दिन होती है साल में। इनकी ड्रेस जो पूजा होती है वो सैफरन केसरी रंग की होती है। सिद्धमाला से इनकी पूजा हो सकती है, अगेन सिद्धमाला रुद्राक्ष की माला होती है। टाइम नाइट रात को 10 बजे के बाद कभी भी इनकी साधना स्टार्ट हो सकती है। डे थर्सडे के दिन या वेडनेसडे के दिन की पूजा होती है और ये विद्या कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, फिर आती है कमला, माँ कमलात्मिका, और इनकी पूजा अगेन महारात्रि को होती है। महारात्रि और इनकी पूजा श्री यंत्र में होती है। ठीक है, तो इनके लिए कोई अलग यंत्र की जरूरत नहीं, श्री यंत्र में इनकी पूजा हो जाती है। ठीक है, इनकी ड्रेस पर पूजा में कोई सा भी ड्रेस आप वाइट रेड कोई अच्छा ड्रेस पहन सकते हैं। कमल गट्टे की माला यूज़ होती है। सूरज उगने के बाद इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा रात में नहीं होती है, सुबह दिन में या फिर सुबह के टाइम के बाद होती है। वेडनेसडे या फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहता है इनकी पूजा के लिए। और विद्या, ये भी एक विद्या की कैटेगरी में आती है। अभी हम डिस्क लेते हैं कि जल्दी से कि आखिर महाविद्याओं का एसोसिएशन क्या है, उनके शिवा कौन है, भैरव कौन है, उनके किस ग्रह से उनके ताल्लुक हैं, किस विष्णु, एक्चुअली हर 10 महाविद्या एक विष्णु अवतार से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो किस विष्णु अवतार से इनकी ताल्लुक है, कौन से चक्र को एक्टिवेट करती हैं और इनकी ऑफरिंग क्या है, पूजा में इनको देते क्या है। ठीक है, तो पहले करते हैं हम माँ काली से। माँ काली को का एसोसिएशन है, जैसे मैंने बोला माँ काली का एसोसिएशन है टाइम के साथ, काल के साथ, तो माँ काली काल की देवी हैं। ठीक है, तो काल के साथ इनका एसोसिएशन है। इनके जो भैरव या शिव हैं वो है महाकाल भैरव या महाकाल शिव। इनको कौन से प्लैनेट या कौन से ग्रह के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है वो है सैटर्न ग्रह के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। और ये अनाहता चक्र को आपको एक्टिवेट करती हैं, या तो इनकी पूजा अनाहता चक्र में ध्यान करके होती है। ठीक है, और ये कृष्ण के, क्योंकि माँ काली और कृष्ण एक ही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोनों का बीज भी एक ही है। ठीक है, तो माँ काली और कृष्ण एक ही देवता हैं। ठीक है, और इनकी ऑफरिंग ग्रेन्स मतलब अनाज इनको ऑफर किया जाता है। एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम महाविद्याओं को खीर बड़ी पसंद होती है। खीर मतलब जो गुड़ से बनी हुई खीर, मीठा है ना, और गुड़ चावल और खीर इस चीज़ों से बनी ज़्यादातर महाविद्याओं को ज़्यादातर इनका भोग लगता है। आप देखोगे नीचे अभी तो इन माँ काली को ग्रेन, लेकिन बाकी माँ तारा को छोड़ के केवल माँ तारा की पूजा केवल नॉन वेज से होती है। उनको वेज नहीं उनको, क्योंकि पंचमकार से उनकी पूजा होती है यूजुअली। पर बाकी जितनी भी महाविद्याएं माँ तारा को छोड़ के उनको बेसिकली खीर या का भोग ज़्यादा अच्छा लगता है। माँ तारा की बात करते हैं। माँ तारा का एसोसिएशन जैसे माँ काली का टाइम के साथ है, माँ तारा का साउंड के साथ है। और इनके जो भैरव हैं और इनके जो शिव हैं, सॉरी अक्षोभ्य शिव हैं। ठीक है, भैरव इनके उमानंद भैरव हैं। इनके प्लैनेट जो हैं वो है जुपिटर के साथ एसोसिएट किया जाता है इनको। और ये स्वादिष्टान या मणिपुर चक्र की में इनका ध्यान करके इनकी पूजा होती है। ठीक है, ये मत्स्य अवतार, विष्णु के मत्स्य अवतार को रिप्रेजेंट करती हैं। और इनकी ऑफरिंग जैसे मैंने कहा एग या नॉन वेज। ठीक है, फिर आती हैं माँ षोडशी, माँ ललिता, महात्रिपुर सुंदरी। और इनका टाइम इनको एसोसिएट किया जाता है लाइट के साथ। ठीक है, तो लाइट के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। और इनके जो भैरव हैं, कामेश्वर भैरव हैं, उनके शिव हैं पंचवक्त्र शिव। ठीक है, ये सहस्त्रार चक्र मतलब सबसे ऊपर का जो चक्र है उसको उस पे इनका ध्यान कर सकते हैं, या फिर उस पे ये वो जागृत सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर देती हैं आपकी इनकी पूजा या इनकी साधना। ठीक है, और ये परशुराम का स्वरूप मानी जाती हैं, परशुराम का एक स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा हो जाती है। ठीक है, इनकी ड्रेस पर पूजा में कोई सा भी ड्रेस आप वाइट रेड कोई अच्छा ड्रेस पहन सकते हैं। कमल गट्टे की माला यूज़ होती है। सूरज उगने के बाद इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा रात में नहीं होती है, सुबह दिन में या फिर सुबह के टाइम के बाद होती है। वेडनेसडे या फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहता है इनकी पूजा के लिए। और विद्या, ये भी एक विद्या की कैटेगरी में आती है। अभी हम डिस्क लेते हैं कि जल्दी से कि आखिर महाविद्याओं का एसोसिएशन क्या है, उनके शिवा कौन है, भैरव कौन है, उनके किस ग्रह से उनके ताल्लुक हैं, किस विष्णु, एक्चुअली हर 10 महाविद्या एक विष्णु अवतार से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो किस विष्णु अवतार से इनकी ताल्लुक है, कौन से चक्र को एक्टिवेट करती हैं और उनकी ऑफरिंग क्या है, पूजा में इनको देते क्या है। ठीक है, तो पहले करते हैं हम माँ काली से। माँ काली को का एसोसिएशन है, जैसे मैंने बोला माँ काली का एसोसिएशन है टाइम के साथ, काल के साथ, तो माँ काली काल की देवी हैं। ठीक है, तो काल के साथ इनका एसोसिएशन है। इनके जो भैरव या शिव हैं वो है महाकाल भैरव या महाकाल शिव। इनको कौन से प्लैनेट या कौन से ग्रह के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है वो है सैटर्न ग्रह के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। और ये अनाहता चक्र को आपका एक्टिवेट करती हैं, या तो इनकी पूजा अनाहता चक्र में ध्यान करके होती है। ठीक है, और ये कृष्ण के, क्योंकि माँ काली और कृष्ण एक ही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोनों का बीज भी एक ही है। ठीक है, तो माँ काली और कृष्ण एक ही देवता हैं। ठीक है, और इनकी ऑफरिंग ग्रेन्स मतलब अनाज इनको ऑफर किया जाता है। एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम महाविद्याओं को खीर बड़ी पसंद होती है। खीर मतलब जो गुड़ से बनी हुई खीर, मीठा है ना, और गुड़ चावल और खीर इस चीज़ों से बनी ज़्यादातर महाविद्याओं को ज़्यादातर इनका भोग लगता है। आप देखोगे नीचे अभी तो इन माँ काली को ग्रेन, लेकिन बाकी माँ तारा को छोड़ के केवल माँ तारा की पूजा केवल नॉन वेज से होती है। उनको वेज नहीं उनको, क्योंकि पंचमकार से उनकी पूजा होती है यूजुअली। पर बाकी जितनी भी महाविद्याएं माँ तारा को छोड़ के उनको बेसिकली खीर या
का भोग ज़्यादा अच्छा लगता है। माँ तारा की बात करते हैं, माँ तारा का एसोसिएशन जैसे माँ काली का टाइम के साथ है, माँ तारा का साउंड के साथ है। और इनके जो भैरव हैं और इनके जो शिव हैं, सॉरी अक्षोभ्य शिव हैं, ठीक है। भैरव इनके उमानंद भैरव हैं। इनके प्लैनेट जो हैं वो है जुपिटर के साथ एसोसिएट किया जाता है इनको। और ये स्वादिष्टान या मणिपुर चक्र की में इनका ध्यान करके इनकी पूजा होती है, ठीक है। ये मत्स्य अवतार, विष्णु के मत्स्य अवतार को रिप्रेजेंट करती हैं। और इनकी ऑफरिंग जैसे मैंने कहा एग या नॉन वेज, ठीक है। फिर आती हैं माँ षोडशी। माँ षोडशी, माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी। और इनका टाइम इनको एसोसिएट किया जाता है लाइट के साथ, ठीक है। तो लाइट लाइट के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। और इनके जो भैरव हैं, कामेश्वर भैरव हैं, उनके शिव हैं पंचवक्त्र शिव, ठीक है। इन ये सहस्त्रार चक्र मतलब सबसे ऊपर का जो चक्र है उसको उस पे इनका ध्यान कर सकते हैं, या फिर उस पे ये वो जागृत सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर देती हैं आपकी इनकी पूजा या इनकी इनकी साधना, ठीक है। और ये परशुराम का स्वरूप मानी जाती हैं, परशुराम का एक स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा अगेन राइस और घी, मैंने कहा था खीर, राइस और घी की खीर जो होती है उससे इसकी ऑफरिंग माँ षोडशी को बहुत पसंद। फिर आते हैं हम माँ भुवनेश्वरी पे। माँ भुवनेश्वरी स्पेस को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि ये कॉस्मिक कॉस्मिक ऊर्जा का स्वरूप है। इनके जो शिव हैं त्रंबक शिव हैं। इनके प्लैनेट है मून, ठीक है, मून को रिप्रेजेंट करती हैं। माँ षोडशी मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, बुध को रिप्रेजेंट करती है। और माँ माँ भुवनेश्वरी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इनकी अनाहत चक्र में या फिर सारे चक्रों में इनको इनको इनका ध्यान हो जाता है। और ये वामन अवतार वामन अवतार हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अगेन इनको भी राइस एंड घी या खीर खीर इनको बहुत पसंद है, ठीक है। भैरवी, माँ भैरवी पावर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, एसोसिएशन पावर के साथ है। इनके जो कंसोर्ट हैं वो काल भैरव हैं, ठीक है। और ये लग्न को रिप्रेजेंट करती हैं उसमें, जैसे ग्रह को नहीं, लग्न को, ठीक है। और ये मूलाधार चक्र पे इनका ध्यान होता है, या फिर मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देती हैं ये। और इनके जो हैं बालभद्र अवतार हैं विष्णु के, वो हैं। और अगेन इनको राइस एंड घी का भोग लगता है। छिन्नमस्ता माँ माइंड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इनके जो शिव हैं वो हैं काबंद शिव। और इनके प्लैनेट है राहु, राहु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। आज्ञा चक्र पे अजना चक्र पे जो इनके बीच होता है, उस पे ध्यान लगता है, उस पे या फिर उसको एक्टिवेट कर देती हैं। नरसिम्हा अवतार से इनको रिलेट किया जाता है। और स्वीट राइस इनको बहुत पसंद है, ठीक है। धूमावती माँ वाइट मतलब शून्य को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके कोई भैरव या शिव नहीं है, ठीक है। इनका प्लेनेट केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये किसी चक्र पे इनका ध्यान नहीं लगता है, मतलब इनका इनका किसी चक्र पे ध्यान नहीं लगाना होता है। इनका इनका वाराह अवतार को रिप्रेजेंट करती हैं। और इनकी ऑफरिंग अगेन इनको स्वीट पसंद है, ठीक है। माँ बगलामुखी, बगलामुखी करती हैं इमोबिलिटी, स्तंभन को साथ एसोसिएट करती हैं। और इनका एक 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 वक्त्र शिव को इनके कंसोर्ट हैं, ठीक है। और प्लेनेट है मार्स या मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। और अजन चक्र या फिर अनाहता चक्र पे इनका ध्यान होता है, या फिर वो उनको एक्टिवेट भी कर देती हैं। और ये कुर्म अवतार के साथ रिलेट की जाती है। इनको दही बहुत पसंद है, ठीक है, दही या पीली चीज़ें भी, ठीक है। अभी आती है नेक्स्ट हमारी मातंगी माँ। मातंगी माँ नॉलेज के साथ नॉलेज की देवी हैं, क्योंकि इनको सरस्वती का भी, एक्चुअली ये तांत्रिक सरस्वती है। जैसे कि माँ कमलात्मिका तांत्रिक लक्ष्मी है, मातंगी को तांत्रिक सरस्वती भी बोला जाता है। इनके इनके जो भैरव हैं मतंग भैरव हैं, ठीक है। अब इनको सूर्य प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया जाता है। और इनका विशुद्धि चक्र पे इनका ध्यान होता है, या फिर विशुद्धि चक्र को जागृत भी करती हैं। इनको राम अवतार से एसोसिएट किया जाता है। और इनको फ्रूट बड़े पसंद है, ठीक है, स्वीट फ्रूट। फिर है माँ कमलात्मिका माँ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं, सुंदरता को रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक्चुअली इनके जो शिव हैं वो सदाशिव विष्णु हैं, ठीक है। मतलब ये विष्णु, क्योंकि क्योंकि कमलात्मिका लक्ष्मी है, तांत्रिक लक्ष्मी है, तो इनके कॉन्सेप्ट हैं वो विष्णु है, बट वो सदाशिव के फॉर्म में विष्णु है, ठीक है। ये वीनस प्लैनेट पे, शुक्र प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। अनाहता चक्र पे इनका ध्यान होता है, ठीक है। इनको भगवान बुद्ध का अवतार इनको भगवान बुद्ध का अवतार बोला जाता है। और इनको भी ऑफरिंग फ्रूट पसंद है। अगेन खीर सबको ही पसंद है, अगर आप देखो तो खीर सबको अच्छी लगती है। ये मोटा मोटा मैंने आपको 30 मिनट के वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैंने इसमें अभी इनका एक्चुअल डिटेल पूजा की विधि नहीं बताई है, और मैं बस शायद वो बताऊँ भी ना, पर क्योंकि मैंने सब की भी नहीं है, ठीक है। देखो, लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूँ, लोगों को कई कई जन्म लग जाते हैं एक एक महाविद्या को सिद्ध करने में, एक एक महाविद्या की पूजा करने में। सारी महाविद्या को तो छोड़ ही दीजिए। और कई लोग कई कई जन्मों के बाद भी एक महाविद्या, मतलब महाविद्या इतनी बड़ी चीज़ है, जैसा हम अभी ऐसे डिस्कस किया, इतना आसान नहीं। महाविद्या के पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी स्टेप हैं। अगर आप इनके बारे में लिटरेचर या बुक पढ़ेंगे तो एक एक महाविद्या में इतनी बड़ी बड़ी बुक मिल जाएंगी आपको, कई कई पन्नों की, हज़ारों पन्नों की। और उसमें अलग अलग तरीके हैं इनकी पूजा करने के। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में बोला कि भावना सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर आप
कुछ भी ना करें वहाँ, अगर सर यूजुअली मंत्र साधना होती है, पर मंत्र साधना ना भी कर पाएँ, तो एटलीस्ट आप इनकी स्तुति करें, इनका स्तोत्र करें। 10 महाविद्या सूत्र हैं जो रुद्रायामल तंत्र में दिया गया है। तो उन उससे भी अगर 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं आप, अगर आपको वैसे करनी है एज़ अ स्रोत, स्तुति कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं। अगेन हर कोई महाविद्या सूट नहीं होगी, बट जिसको जो सूट हो गई, तो देन द अपॉर्चुनिटीज़ आर अनलिमिटेड, ठीक है? तो एक चीज़ ये है। दूसरा, महाविद्या कई लोग सोचते हैं कि हम कैसे करें, कई लोगों को डर लगता है, ये होता है। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कोई महाविद्या आएगी, तो वो आपको खुद ही गाइड करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, सबका आपको खुद ब खुद पता चल जाए। आपकी ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे लोग आते जाएँगे जो आपको बताते जाएँगे। तो ऐसा ऐसा मत सोचिए कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं दुनिया में, ठीक है? और महाविद्याओं से बड़ा तो वैसे भी कोई नहीं है। तो जब एक इंसान क्या ही है, मतलब इंसान क्या ही सिखा सकता है आपको, भगवान से ज़्यादा तो नहीं सिखा सकता। तो आप, अगर आपको कोई किसी से अटैचमेंट लगता है, या फिर आपको लगता है कि हाँ, मैं इनके, तो आप एक बार ट्राई करिए। आपको धीरे-धीरे आपके आपके रास्ते खुलते चले जाएँगे, आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। और ये सब भगवान की कृपा से ही होता है, बिना भगवान की कृपा से दुनिया में कुछ नहीं होता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और के साथ। आप मुझको बताइए वीडियो कैसा लगा। मेरा सबसे बड़ा वीडियो यही है, सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है, और मैं इसमें भी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। एक्चुअली एक एक महाविद्या में कम से कम 3-3 4-4 घंटे भी लग सकते हैं डिस्कस करने जाएँ तो। बट फिलहाल के लिए इतना ही। अभी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आपके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।